श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के इन श्लोकों में ब्रह्म के विषय में वर्णन किया गया है। ब्रह्म क्या है? अति सूक्ष्म, सर्वव्याप्त, अनिर्वचनीय ज्योतिपुंज, जिसके आभास मात्र से जीवन मरण से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। क्या है वह ब्रह्म ज्ञान? गीता के इन श्लोकों को समझने का प्रयास करते हैं। जो 13 चैप्टर में अर्जुन ने जानना चाहा था, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम पुरुष प्रकृति, ये सब क्या है मुझे बताओ। तो जो प्रश्न पीछे थे, अब जो है ज्ञेयम समझे, जानने योग्य क्या है। जानने योग्य एक ही चीज़ है कि ब्रह्म को पहचान लो। सबसे बड़ी चीज़ जानने योग्य, तुम ब्रह्म को अच्छी तरह पहचान लो। जब अच्छी तरह पहचान लोगे तो तुम्हें सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब आज क्या, बड़ा ध्यान से सुनना, और ये कोई गीता की किताब में नहीं मिलेगा। मैं इसका इंटरप्रिटेशन ये हर एक में यही बता देता हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सुन। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्नादुच्यते। ज्ञेयम यत् तत्व प्रवक्ष्यामि, जो जानने योग्य तत्व है वो मैं अब आपको बोलता हूँ। यज्ञात्वामृतमश्नुते, जिसको जानकर तुम्हें अमृतत्व प्राप्त हो जाएगा। तुम सोचोगे है कि हम अमर हो गए, अमृत प्राप्त हो गए। अनादिमत परम ब्रह्म, ब्रह्म अनादि है, उसका आदि अंत नहीं है। न सत्य न सत तत् उच्यते, न सत है न असत है। आप ये मत समझो कि अच्छी चीज़ें सब ब्रह्म है या खराब चीज़ें वो है, ऐसा कुछ नहीं। न वो सत है न असत है, दोनों चीज़ें नहीं हैं। इसलिए आप जो है इस ब्रह्म को समझो, वो अनादि है, न सत है न असत है। आगे बता रहे हैं, सर्वदा पाणिपादम तत् सर्वतोक्ष शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमत्लोके सर्वमावृत तिष्ठति। सर्वतः मतलब चारों तरफ, पाणिपादम हाथ और पैर, उसके हाथ और पैर चारों तरफ हैं। सर्वतोक्ष शिरोमुखम, और उसके सब तरफ, अक्ष में आँखें और मुंह है। सब तरफ उसके हाथ पैर हैं ब्रह्म के, और सब तरफ उसके आँखें और मुंह है। सर्वता श्रुतिमत्लोके, समझे, और सब तरफ उसके कान है, समझे। सर्वमावृत, और लोक में सर्वमावृत तिष्ठति, पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड में सबको समेट कर वो स्थित है। तो तुम कहीं पर जो है आप बच नहीं सकते, उसकी आँख कान नाक सब जगह, सब जगह। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सभी इंद्रियों के गुणों का वो स्रोत है। इंद्रियों के जो भी गुण होते हैं उनका मूल स्रोत वही है। और सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, लेकिन उसके कोई इंद्रियां नहीं हैं। सभी इंद्रियों का गुणों का वो मूल स्रोत है, लेकिन इसको कोई इंद्रियां नहीं है। असक्तम, वो निरासक्त है, किसी का न फेवर करता है न किसी को वो करता है। सर्वभृत चैव, और सर्वभृत, भृत माने पालन करना, सबका पालन करता है। निर्गुणम गुणभोक्तृ च, और वो निर्गुण है और गुण का भोक्ता भी वही है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। बहिरंतश्च, बाहर और भीतर, सब तरफ वो उसी से परिपूर्ण है। बहिरंतश्च भूतों के, सब प्राणियों के अंदर और बाहर वही है, वो सब कुछ उसी से परिपूर्ण है। चर और अचर, चर और अचर प्राणी, जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, सब में अंदर बाहर सब कुछ वही है। सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम, वो इतना सूक्ष्म है कि तुम उसे अविज्ञेयम, तुम उसे जान नहीं सकते हो। जैसे इलेक्ट्रॉन है, तुमको दिखाई नहीं देता,
इलेक्ट्रॉन अंदर जाके कोई तो दिखाई नहीं देता, हर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन है, तुम्हें इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देता है, और आप हर जगह कहते हो है। सूक्ष्मत्व इतना सूक्ष्म है और इतना दूर है कि जो अज्ञानी जो ना जानना चाहे उन्हें दिखाई भी नहीं देता। वो कह रहे हैं सूक्ष्मत्वा तद विज्ञेयम, वो इतना सूक्ष्म है कि तुम उसे जान नहीं सकते हो, उसे इतना ज़्यादा सूक्ष्म है कि तुम जान नहीं सकते हो, जानने की कोशिश करो। और दूरस्थ, और इतना दूर है किसके लिए, जो उनका जानते ही कोशिश नहीं करते तो ज़बरदस्ती तुम्हें नहीं दिखाई देगा। तो और जो अज्ञानी है, जो मतलब अज्ञानी है, जो मतलब नहीं जानना चाहते हैं या जो सब गलत काम कर रहे हैं, वो उनके लिए तो बहुत दूर है, वो दिखाई नहीं देता है। तो सूक्ष्म भी है, इतना पास भी है और इतना दूर भी है। अगर तुम जानना चाहो तुम्हारे बहुत पास है कि तुम हर चीज़ हर जगह है, और नहीं जानना चाहो तो फिर इतना दूर है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अविभक्तम, तुम डिवाइड करते जाओ किसी भी चीज़ को, और च भूतेषु, प्राणियों को तुम जिसके सूक्ष्म के अंदर डिवाइड करके अंदर जाके देखते करते चले जाओ। विभक्त में च स्थितम, उसके विभक्त हो करते 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 वहाँ तक वो स्थित है। मतलब ये जैसे इलेक्ट्रॉन बताया ना, जैसे आपने कहा कि मटेरियल में अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, एटम, तो वहाँ तक जो है वो स्थित है, इतने सूक्ष्म से सूक्ष्म में जाके। समझे? आप जितना भी डिवाइड करते जाओ लेकिन फिर भी उसके अंदर तो है। अविभक्तम जब सभी प्राणियों में जब तक डिवाइड करते जाओ जब तक अविभक्त ना हो जाए। जैसे पहले कहते थे एटम इज द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल, फिर कहने लगे इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल, फिर आप कहने लगे क्वार्ट्ज इज द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल। मतलब आप डिवाइड करते जाइए, उसके अंदर घुसते चले गए, लेकिन उससे ज़्यादा घुसते जाओ फिर भी जो है वहाँ पर स्थित है। हाँ, भूत भर्तृ च, सभी प्राणियों का भर्तृ, भर्तृ मतलब जो है पालन करता है, भरता। तज्ञ उसको समझो कि सभी प्राणियों का पालन, सभी चीज़ों का पालन करता वही है। ग्रसिष्णु, उनका हरण करता भी वही है, उनको नष्ट करने वाला भी वही है। प्रभ विष्णु से, उनको पैदा करने वाला भी वही है। उनको तो ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों की चीज़ दिखाई कि ये वही है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। ज्योतिषामपि तज्ज्योति, वो सब प्रकाशवान चीज़ों से ऊपर प्रकाश है। ज्योतिषाम तमसः परमुच्यते, और वो सारे अंधकार से परे है, सारे चीज़ों के सब प्रकाश का वो प्रकाश सब। तो परम उच्यते तमसः परम उच्यते, सब अंधकार से परम है, ऊपर है। ज्ञानम ज्ञेयम, वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है, वही जानने योग्य है। और ज्ञान गम्यम, और उसको वही ज्ञान का साधन है। ज्ञान गम, जिसके रास्ते जिससे आप जाने जा सकते। हृदय सर्वे सविष्ठित, और सबके हृदय में स्थित है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासता मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। यही क्षेत्र है जो क्वेश्चन शुरू में पूछा था। क्षेत्र क्या है? यही ज्ञान है, यही जानने योग्य है। ये मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। मद्भक्त, मेरे भक्त, इसको जानकर फिर जो है मेरे को ही प्राप्त हो जाते हैं, अगर वो अच्छी तरह से समझ लें इस बात को। अब इन्हीं श्लोकों को गीता गीत के रूप में सुनते हैं। जो जानने योग्य ज्ञान, जो जानने योग्य जान अमृतानंद पाते, मुझसे भी परे हैं जो अजन्मा कहलाते। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो जानने योग्य ज्ञान अमृतानंद पाते, मुझसे भी परे हैं जो अजन्मा कहलाते। वर्णन करता हूँ उस ब्रह्म के विषय में, वर्णन करता हूँ उस ब्रह्म के विषय में। अस्तित्व में नहीं कहे जाते। वर्णन करता हूँ उस ब्रह्म के विषय में, अस्तित्व में है, अस्तित्व में नहीं
कहे जाते। सब तरफ है हाथ पैर, सब ओर आंख मुख व सिर। सब तरफ है हाथ पैर, सब ओर आंख मुख व सिर। कर्ण युक्त सब तरफ से सर्वत्र व्याप्त हो स्थिर। सब तरफ है हाथ पैर, सब ओर आंख मुख व सिर। कर्ण युक्त सब तरफ से सर्वत्र व्याप्त हो स्थिर। आभास सर्व इंद्रिय गुणों का, सर्व इंद्रिय से रहित। आभास सर्व इंद्रिय गुणों का, सर्व इंद्रिय से रहित। पाले निरासक्त सबको, पाले निरासक्त सबको। निर्गुण भोगे गुणों सहित। आभास सर्व इंद्रिय गुणों का, सर्व इंद्रिय से रहित। पाले निरासक्त सबको, निर्गुण भोगे गुणों सहित। सभी जीवों के अंदर और बाहर निवास। सभी जीवों के अंदर और बाहर निवास। चर वह है देते अचर होने का आभास। चर वह है देते अचर होने का आभास। सूक्ष्म है, सूक्ष्म इतने न दे निज उपस्थिति का ज्ञान। सूक्ष्म इतने न दे निज उपस्थिति का ज्ञान। लगे दूर स्थित श्रद्धा से हो अति पास। जो लगे दूर स्थित वे श्रद्धा से हो अति पास। सभी जीवों के अंदर और बाहर निवास। चर वह है देते अचर होने का आभास। सूक्ष्म इतने न दे निज उपस्थिति का ज्ञान। सूक्ष्म है न दे निज उपस्थिति का ज्ञान। लगे दूर स्थित लेकिन श्रद्धा से हो अति पास। एक पूर्ण ब्रह्म सभी में विभाजित। एक पूर्ण ब्रह्म सभी में विभाजित। समान संपूर्ण प्राणियों में समाहित। एक पूर्ण ब्रह्म है सभी में विभाजित। समान संपूर्ण प्राणियों में समाहित। सभी के पालक संहारक सृजन करता। सभी के पालक संहारक सृजन करता। उद्देश्य ज्ञान के जानकर बड़ा हित। उद्देश्य ज्ञान के जानकर बड़ा हित। एक पूर्ण सभी, एक पूर्ण ब्रह्म हम सभी में विभाजित। समान संपूर्ण प्राणियों में समाहित। सभी के पालक संहारक सृजन करता। उद्देश्य ज्ञान के जानकर हो बड़ा हित। ज्योतियों की भी वह ज्योति, ज्योतियों की भी वह ज्योति। तम से परे ज्ञान है। ज्योतियों की भी वह ज्योति, तम से परे ज्ञान है। सबका हृदय में स्थित गे, सबके हृदय में स्थित गे। ज्ञान सुगम महान है। ज्योतियों की भी वह ज्योति, तम से परे ज्ञान है। सबके हृदय में स्थित गे। ज्ञान सुगम महान है। यह ज्ञान, यह क्षेत्र ज्ञान ज्ञानोद्देश्य संक्षेप में कहा गया। यह क्षेत्र ज्ञान ज्ञानोद्देश्य संक्षेप में कहा गया। भक्त मेरा जान यह मेरे भाव में ही समा गया। श्री कृष्ण कह रहे हैं यह क्षेत्र ज्ञान ज्ञानोद्देश्य संक्षेप में कहा गया। भक्त मेरा जान यह मेरे भाव में ही समा गया।
Learning. Brahm is present everywhere, but not physically present. Why? Because we having eyes. Eyes can think only the physical present things. But he is present everywhere, but we cannot see him with our physical eyes. We can only have the thinking, feelings, perception about him. The second learning is he is witness for every action. Because he is present everywhere, then it means he is witness for every action. So you don't think, don't presume that nobody is seeing us. He is witness for every action. Third learning is being nearest appear to be at a distance. The Brahma is everywhere inside us. So he is the nearest person. But it appears that nobody is seeing us. And he is appear to get a distance because he is not visible. That is why we are able to do the bad things that nobody is seeing. But the reality is that Brahma is seeing. Brahma is looking. He is the witness for our every action. The fourth learning is Brahma is fully present in the smallest thing to look after us. ब्रह्म हमें हमारी देखभाल करते हैं, हमें पालते हैं. तो वो छोटी चीजों में, हमारे शरीर के एक एक कतरे में है, तो उनसे कुछ छिपा नहीं है. He is fully present in smallest thing. और वो हमारा पूरा अंदर बाहर से पूरी तरह पालन कर रहे हैं. लेकिन हम ये समझते हैं कि nobody is looking to us. कोई मुझे देख नहीं रहा. We know that every element can be divided into electrons, protons, neutrons, etc. So it means he is in the smallest thing. And what are the electrons? All the energies are from the electrons. All the electrical energy is from electrons. So our body is moving because of those smallest things. So it means he is fully present in smallest things to look after us. But we presume, हम देखते हैं, हम समझते हैं, सोचते हैं कि वो कोई हमें नहीं देख रहा. The last learning is do not think to perform if you want not to reveal. हम अगर कुछ छिपा के करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई भी ना देखे, तो ऐसे काम मत करिए क्योंकि कोई तो देख रहा है. Somebody is witness. Brahma is witness for every action. So we should not perform. We should not do that work. We should not act in that way which we want to hide from others. यानी कि हम हमेशा समझें कि ईश्वर ब्रह्म हम सबको देख रहा है. Friends, if you like regarding this Brahma Jnana, please subscribe and put a like button also, so that I am motivated to give some more videos, to prepare more videos in this direction. Thank you very much.